सफाई होती, क्योंकि कर्म बुरे करते हो शरीर में और माफी मांगते हो मंदिर में, मस्जिद में, जहां कोई माफी देने वाला नहीं। अरे जिस मनुष्य मंदिर में गलती की है, माफी इसी में मिलेगी और इसी में माफी लोगों को मिली। पत्थर कागज पानी माफी नहीं दे सकता, क्योंकि वो जड़ है। माफी तो चेतन देता है, लेकिन आपको इशारा जड़ का ही किया और आज भी किया जा, क्योंकि जड़ को के जानने वाले सभी हैं, चेतन को जानने वाला कोई कोई है। और ये आपकी मालूम है कि जड़ माने मुर्दा माफ नहीं कर सकता, जिंदा माफ करेगा। जड़ चेतन का मतलब यही है। गोस्वामी महाराज को रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखना पड़ा, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम रखा छूटत कट नहीं। जड़ चेतन की गांठ लग गई है, यद्यप झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है उस गांठ को खोल ले। और जब तक गांठ नहीं खोलेगी, छोड़न ग्रंथ पाए जो कोई, तब यह जीव कृतार्थ हो। जिस किसी ने ये जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति किसी समय के सदगुरु से प्राप्त कर ली, वो तो कृतार्थ हो जाएगा। बाकी कहते हैं, और जब खोलने की प्रयास करोगे तो काल माया को तकलीफ होगी। जैसे गांठ खुली, जीव निकल जाएगा। अगर सब निकल गए तो काल का राज ही समाप्त हो जाएगा। तो बड़े प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है। छोड़न ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करे तो माया। जैसे संत महापुरुषों से ये नामदान जो है, ये चेतन जड़ की गांठ खोलने वाला है। ये युक्ति है, इस युक्ति को पकाओ, इस युक्ति को अभ्यास में लाओ, और नित्य प्रति जब अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे ये युक्ति तुम्हारे अभ्यास में आ जाएगी। लेकिन कहते हैं जब तुम खोलने का प्रयास करोगे तो काल माया को बड़ी तकलीफ होगी। विघ्न अनेक करे तो माया, नाना प्रकार के विघ्न, अटकलें, बाधाएं ये डालेगी किसी तरह से। जड़ चेतन की गांठ खुलने न पावे, ये हमारे यहाँ फंसा पड़ा रहे, हमारे कर्मों के जाल में बना रहे और यहीं पर जन्म मरण के चक्कर में बना रहे, तो मेरा देश, मेरा शासन, मेरा राज सुचारू रूप से चलता रहे। ये कितनी बाधाएं, कैसे आप निकलोगे? कितने तुम्हारे पीछे पड़े हैं। गोस्वामी महाराज ने कहा, जब खुलने की गांठ की युक्ति मिल गई और तुम खोलने लगोगे, तो काल ने माया को हुक्म दिया, आदेश किया कि जाओ अपनी सहेलियों को भेजो, ये गांठ खुलने न पावे। अब माया की सहेलियां कौन है? रिद्धियां सिद्धियां, अरिमा गरिमा लगिमा, पराक्रम, ईसुत और वशीकरण, ये 8 सिद्धियां। इनको आदेश देता कि जाओ किसी तरह से इनको बहका के भरमा के रखो। लेकिन गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते हैं? कल बल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझा में दीपा। ये कल यानी प्रपंच, छल कपट, लोभ लालच तरह तरह का देके किसी तरह से तुमको उस मार्ग से हटा देंगे। ये गांठ खुलने न पावे, ये सदगुरु की शरण में जाने न पावे, उनके वचनों को सुनने न पावे, उनके द्वारा दी हुई नाम की युक्ति की कमाई करने न पावे। लेकिन गोस्वामी महाराज लिखते हैं, फिर बचेगा कौन? होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितम न अनिहित जानी। अगर सत्संग वचनों को सुनकर, सदगुरु के वचनों को मानकर, उनके आदेश हुक्म पर चलकर अगर उसकी बुद्धि परिपक्व हो गई है, विवेकशील हो गई है, तो वो जीव बच जाता है। वो उनकी उसकी तरफ देखता भी नहीं, वो जानता है कि ये बहकाने भरवाने वाले हैं। वो बचते हैं। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितम न अनिहित जानी। तो ये सत्संग आपकी बुद्धि को सियाना बनाता है, पैनी बनाता है, इतनी धार बन जाए कि काल के हर लोभ लालच को काट दे, हर बहकावे भरमावे को यानी काट के खत्म कर दे। लेकिन जब सत्संग सुनोगे तब तो कहते
हर घट में परमात्मा की जीवात्मा है, सब घट में बात है। जब सर घट में परमात्मा की जीवात्मा बैठी तो तुम्हारी जात पात कहाँ चली गई? अगर जात पात होती तो जीवात्मा को अलग अलग बैठाला जाता, अलग बैठाला जाता। कहते नहीं, ये जात पात तुमने शरीर में जोड़ी है और जीवात्मा शरीर के अंदर बैठी। अंदर में कोई जात पात है नहीं, अंदर में कोई ऊंची नीच है नहीं, अंदर में कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं है, अंदर में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, अंदर में कोई स्त्री पुरुष भी नहीं है। ये बाहर है। ये काल माया का दांव है कि उसने आपको बाहर में फंसा दिया। अगर अंतर मुखी जानकारी देने वाले संसद गुरु मिल जाते तो बाहर को आप बिल्कुल पकड़ते ही नहीं, क्योंकि बाहर तो धोखा है, सब धोखे में आप फंसते नहीं। लेकिन उसने ऐसी चाल सबको बाहर के धोखे में फंसा दिया। तुम शरीर में फंस गए, शरीर के रंगरूप में फंस गए, शरीर के लोगों में फंस गए, शरीर के सामानों में फंस गए और ये नहीं सोचा ये तो शरीर के साथ एक दिन शरीर समाप्त हो जाएगा, ये सब मसाला खत्म हो जाएगा। तो तुमने क्या खत्म होने के लिए सब कराया था? तुमको चाहिए कि वो मसाला, वो सामान तैयार करो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे काम आएगा। शरीर तो साथ जाएगा नहीं, शरीर काल का दयाल की जीवात्मा है और जीवात्मा के लिए दयाल देश संत महापुरुष आते हैं, इसलिए उनके यहाँ जीवात्मा का ही संदेश और कोई संदेश है। अब किस तरह से आप फंसने वाले हो या फंस जाओगे तो उससे आपको थोड़ा अलग करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ वो युक्ति अपनाते हैं जिससे तुम काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, जो काल का सबसे जबरदस्त जाल है, आप इसमें फंस नहीं पाओ। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। कहते हैं कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान। अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, 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 बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, अगर बात गुरुजी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न ये सब आती। गंदे खान पान की लड़ाई, गंदे खान पान की।